जय हिंद। आज हम क्लॉक के अंतिम भाग में हैं और अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। तो जैसा कि सवाल लिखा है बोर्ड पर, इसको आप चाहो तो पहले आप खुद लगा सकते हो, फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे और रुकेंगे नहीं, आप इसको रोक करके लगा सकते हो। अब इसमें जैसे लिखा है 3:25 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। हमने बताया कोण निकालने के लिए आपको केवल एक काम करना है कि जो समय बताया जाए 3:25, आपको पता करना है कि इस समय दोनों सुइयां कहाँ होंगी। एक सुई 3 पर होगी, दूसरी सुई 5 पर होगी। और आपको मालूम है, हमने बताया था इधर वाली सुई, इधर वाला अंक अगर कम है तो घटाना होगा और इधर वाला अंक अगर ज़्यादा है तो जोड़ना होगा। तो पहले तो ये करना है 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 में 60 अंश का कोण पक्का पक्का होगा। और इसमें अब आपको घटाना पड़ेगा, क्या घटाना है, 25 का आधा। तो 25 का आधा कितना होगा, 12.5। तो पहले 12 घटा लो, 12.5 घटाने में दिक्कत होगी, 12 घटा लो, 10 में से 2 गया 8 और 5 बचा, 1 गया 4 और आधा और घटा दो इसमें, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 47 सही 1/2 अंश। यही आंसर होगा। और इसी तरह आपको निकालना है। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत आई तो जिसमें हमने कोण वाला जो भाग है हमारा, उसको आप दोबारा देख लीजिए, उसके बाद इसको लगाइएगा और इस तरह कोई भी सवाल होगा हो जाएगा। अब एक बात आई, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स करके पूछना चाहिए था कि अगर मान लिया यहाँ पर 3:25 नहीं, हम यहाँ पर 3:24 कर दें, 3:24, तब भी तो आना चाहिए भाई। अब 3:24 अगर लाना है तो कैसे लाएंगे, 3:24 देखा जाए 3:24 पर 25 तो हुआ नहीं, अभी 3:24 ही है। तो हम इसको भी निकालेंगे कैसे, 3:25 से ही निकालेंगे। 3:25 अगर देखा जाए तो घड़ी अगर हम बना के देख लें तो 3:25 पर कंडीशन कुछ ऐसी होती है, 5 पर ये होगी और 3:24 जब होगा तो थोड़ा पहले ही मिनट वाली सुई रहेगी, तो देखा जाए तो एंगल कम ही होगा, कम होगा कि नहीं। तो आपको 3:25 पर ही निकालना है। वैसे ही एक सुई 3 पर, एक 5 पर, और दोनों के बीच अंतर कितना, 60 अंश का। 60 अंश का ये पक्का कोण अभी नहीं आया, पक्का आया 3:25 पर, हमको लाना 3:24 पर। तो 1 मिनट कम है, 1 मिनट कम है तो पक्का कोण लाने के लिए 1 मिनट कम करना पड़ेगा। और कम 1 मिनट में घड़ी की जो सुई मिनट वाली जब 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली आधा अंश 1 मिनट, वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 6 डिग्री पहले कम कर लो, यानी कि यहाँ आ जाएगा 54 अंश, ये पक्का कोण आया है। अब इसी में आपको 24 का आधा यानी 12 अंश घटा देना है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 44 अंश। तो अगर थोड़ा आगे पीछे है तो जो मैंने बताया 25, 30, 35, 15 उनके समकक्ष, जैसे मान ले यहाँ पर 3:29 होता तो हम 3:29 को 3:25 से ना निकालते, 3:30 से निकाल लेते। अगर यहाँ पर 3:26 होता सपोज दैट, तो 3:26 जब होता तब भी हम 3:25 से निकालते और 3:25 पर आते, फिर 1 मिनट ज्यादा है तो पहले 6 अंश इसमें बढ़ा लेते, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है, यानी पक्का कोण 66 अंश का हो जाता और उसमें फिर हम घटा लेते और आंसर आ जाता। इसी तरह आप कोई भी सवाल लगा सकते हो। अगले सवाल के लिए हम अगला सवाल लिखते हैं तो उसको लगाइए। अब हम दूसरे सवाल में आते हैं। बोर्ड पर लिखा है 7 से 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। या ऐसा लिख के आ सकता है 7 से 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण होगा। आपके ऑप्शन भी हैं। हमने आपसे बताया था कि जब ऑप्शन मिल जाते हैं
तो बहुत सरल हो जाता है। अगर इसको आप देखें, ऑप्शन जो आपके सामने है, हालांकि ऑप्शन तो मैंने दिए हैं ना, आप बुक वाले ऑप्शन उठाइएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। देखिए कैसे, हमको आंसर से मतलब नहीं। हमने एक बात बताई, 7 से 8 बजे के मध्य चाहे विपरीत पूछे, चाहे मिलना पूछे, चाहे समकोण पूछे, आंसर सदैव 7 बजकर ही होगा। 7 बजकर होगा कि नहीं? तो ये आंसर तो भैया गयो, दूसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें 8 बजकर लिखा है। दूसरी बात हमने बताई है कि जो सही बटे होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 7:35 लिखा है, यानी बी ऑप्शन गया, सी गया। अब हमारा ऑप्शन ये तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखा जाए तो इसमें लिखा 7:38 सही, 5/11। अगर आपको एक दिन, जिस दिन हमने ये बटे सही वाला कैलकुलेशन सिखाया था, अगर कोई उसमें चूक गया है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर ये रट गया तो आपको तुरंत आ जाएगा। अगर 38 सही लिखा है तो फिर यहां पर 2 होना चाहिए, 5 क्यों हो गया? यानी ये तो कैलकुलेशन ही बेकार है, क्यों भाई? तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया। अब हमको कुछ करना नहीं, हमारा आंसर ये होगा। हां, अगर इसमें एक ऑप्शन 5वां भी होता, क्या इनमें से कोई नहीं, मान लिया एक ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, तब भी हमारे 3 ऑप्शन गए, इसको केवल हमको सॉल्व कर लेना था। और सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन मिटा दें, हम सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने कहा था 7 से 8 बजे के मध्य जब भी कहे तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आंसर आएगा 7 बजकर। अब आपको पता करना, मिलने की बात है तो हमने कहा इसी को कैलकुलेट करना है। अगर विपरीत की बात करता तो इसी में 6 जोड़ना या 6 घटाना होता है। और अगर 90 अंश की बात करें समकोण की, हालांकि अभी मैं सवाल कराऊंगा, तो इसी में 3 जोड़ना है और 3 घटाना है। तो 7 में देखा जाए तो मिनट कितने होते हैं 7 पर? 35। और 35 का कैलकुलेशन 35 आता है 31 32 वाली लाइन में, यानी 35 में 3 जुड़ेगा तो 38 होगा। और 38 में कितना जोड़े की दहाई बन जाए? 2 जोड़ देंगे और आंसर हमारा तैयार हो गया, 7:38 सही 2/11। कोई सूत्र लगाना है, अगर इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो तो विश्वास मानो, पेपर में जब आएगा ना तो आपको कुछ करना नहीं है, खाली देखना है और ऑप्शन देखना है। जैसे भी ऑप्शन आपने देखा था, अगर इनमें से कोई नहीं ना होता, उसमें जैसा पहले नहीं था, तो हमारा आंसर चौथा हो जाता, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप किताब के सवाल देखिएगा, इस तरह से ऑप्शन चेंज रहते हैं और 3 ऑप्शन हट जाते हैं, एक ऑप्शन खटाक से आंसर हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो अभी हम आपको एक विपरीत वाला और कुछ समकोण बनाने वाले सवाल करते हैं। तो अगला सवाल लिखिए। जैसे ये सवाल आपके सामने लिखा है कि 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। यहां पर ऐसे भी लिख के आ सकता है, 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण होगा। तो चाहे विपरीत कहे चाहे 180 कहे, आपको याद आ जाना चाहिए 6, यानी आपको काम 6 से करना है। काम बाद में करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। देखिए, जब ऑप्शन युग है जब तक, तब तक ऑप्शन पे बेस रहना पड़ता है। और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बिना ऑप्शन के हो भी नहीं सकते। तो यहां पर अगर इसमें ऑप्शन देखें तो सरसरी नजर में आपने देखा, चाहे समकोण हो, चाहे विपरीत हो, चाहे मिलने वाली बात हो, ये तो नहीं होगा ना, यानी चौथा ऑप्शन तो गया। अब आ जाओ एक एक ऑप्शन पे। देखा जाए 3:46 सही, 4/11 है। 3 बजकर तो होगा, ये वाला ऑप्शन है। तीसरा देख लो, इसमें लिखा 4 बजकर, तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से 4 बजे के मध्य आंसर क्या होगा? 3 बजकर ही होगा। अब हमारा आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखा जाए तो 46 सही लिखा है और 41 42 जो होता है उसमें 4 जुड़ता है, तो 45 में 4 जुड़ेगा तो यहां 49 सही होना चाहिए था। तो ये भी गया, हमारा आंसर आ गया 3:49 सही 1/11। बात समझ में आई? तो ये है ऑप्शन की कलाकारी। अब हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो, 3 से 4 बजे के मध्य आंसर होगा 3 बजकर, और विपरीत की बात कर रहा है तो इसी में 6 आपको जोड़ना है या घटाना है। तो घटाना कठिन है, जोड़ दो। 3 में 6 जोड़ोगे 9 होगा। 9 पे मिनट कितने कितने
45, 45 और 45 आता है 41 42 वाली लाइन में, यानी 4 जुड़ेगा तो 45 4 49 सही 1/11। कैसा रहा? आप कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा आपको, तब हमको और अच्छा लगेगा। तो ये विपरीत वाला हो गया। एक सवाल अभी समकोण बनाने वाला कर लो, तब बात करते हैं। अब आपके सामने एक सवाल है, 4 से 5 बजे के मध्य कब कब दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेंगे, या कब कब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। देखो अब की 2 बनेंगे आपको मालूम है, तो ऑप्शन में 2-2 दिए भी हैं। कभी कभी एक ही होता है आधे घंटे बाद वाला, पहले वाला, वो जैसा ऑप्शन होता आप कर लेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन पे नजर डालते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, 4:37 सही 6/11। 37 और 6 तो हट जाएगा ना, और कितना भी हो, लेकिन ये ऑप्शन गया, क्योंकि 37 सही 6 तो हो नहीं सकता ना। दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो एक 5 बजकर लिखा है, तो 5 बजकर तो होगा नहीं, 4 से 5 बजे के मध्य 5 बजकर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गया। अगर इसको देखा जाए तो 16 सही 3/11 लिखा है, ये भी गयो। ऑप्शन कौन सही होगा? पहला वाला, और इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो इसमें यही आंसर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपके बनाए हुए ऑप्शन है, आप बुक्स के सवाल लगाइएगा और उसके ऑप्शन पहले देखिएगा। भगवान ने चाहा तो इसी तरह 3-3 ऑप्शन हटेंगे। अगर थोड़ा भगवान कम चाहे, यानी मान लिया पूजा पाठ में कमी है आपके, तो 2 ऑप्शन चले जाएंगे और 2 ऑप्शन में आप निकाल सकते हो कौन सा आंसर आएगा। भाई 4 ऑप्शन है तो कठिन, लेकिन 2 है तो फिर आप एक को हटा दो, दूसरा सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 4 से 5 बजे के मध्य कह रहा है ना, और कब समकोण बनेंगे? एक समकोण बनेगा 4 बजकर, दूसरा बनेगा 4 बजकर। 5 का कोई रोल नहीं, इसको दिमाग से हटा दो। अब 4 में ही आपको 3 जोड़ना है और 3 घटाना है। जब 4 में 3 घटाओगे तो 1 आएगा। 1 पर मिनट कितने? 5 होते हैं, यानी 4:05 सही 5/11। भाई 5 का कैलकुलेशन तो याद होगा आपको। और 4 में ही जब 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा। 7 का मतलब होता है 35, और 35 का कैलकुलेशन क्या होता है? 35 आता है 31 32 वाली लाइन में। अब याद हो जाना चाहिए, अगर इतने दिन में याद नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार टाइम दो, और जिस भाग में हमने इसको समझाया है उस भाग को लगातार बार बार कई बार देखो, 2-3 बार देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर 4 बजकर 1 तो आ गया, अब दूसरा लाना है तो इसी 5 में क्या कहते हैं, 4 में 3 जोड़ दो, 7 होगा, यानी 35। 35 का मतलब 3 जुड़ेगा, 38 सही 2/11 होगा। तो देखा जाए पहला ऑप्शन हो गया। लेकिन यहां एक चीज और कर सकते हो, जब एक समकोण आ जाए, जैसे एक 5 मिनट पर आया ना, तो दूसरा समकोण 30 मिनट बाद ही होगा। यानी 5 में जब 30 जोड़ दोगे तो 35 मिनट होगा, और 35 का 38 सही 2/11 होगा, यही आंसर हो जाएगा। ये भी आप एक टेक्निकल बात है कि एक आधा घंटा पहले, एक आधा घंटा बाद में, तो हमारा आंसर ये हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका एक आध सवाल और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगला सवाल जो आपके सामने है दर्पण वाला है। एक घड़ी जिसमें केवल 3, 6, 9 और 12 के बिंदु बने हैं, उसके सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखेगा यदि घड़ी में 2:25 हो रहा हो। इस सवाल को आपको करना है, और बहुत सरलतम रूप से हमने बताया है, और कि 2:25 हो रहा है जब दर्पण के सामने कोई घड़ी होती है, तो चाहे घड़ी का समय बताया जाए, दर्पण का पूछा जाए, या दर्पण का बताया जाए, घड़ी का पूछा जाए, इसमें कोई अपवाद नहीं। यहां पे अगर लिखा होता उसके सामने रखे दर्पण में 2:25 दिख रहा हो तो घड़ी में क्या समय होगा उसी तरह लाना है। और यहां घड़ी में बता रहा 2:25, दर्पण में क्या होगा लाने का तरीका मैंने बताया था कि 2:25 को आप 11:60 से घटा दो, बस, यानी 5, 3, 9, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9:35। केवल 11:60 से घटाना है, और अगर ना घटे तो फिर आपको क्या कहते हैं कि 23:60 से घटा देना है। अब
इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है अभी बता रहे हैं। अगला सवाल आप नोट करें। अगला सवाल ये आपके सामने है। एक घड़ी जिसमें केवल 3, 6, 9 और 12 के बिंदु बने हैं, उसके सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखेगा यदि उस घड़ी में 2:25 हो रहा हो। अब ध्यान दो, ये तो सवाल वही है भाई, बिल्कुल वही सवाल है। इसमें केवल एक शब्द एक्स्ट्रा रहता है कि एक घड़ी जिसमें केवल एक बिंदु बने हैं, उसके सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखेगा यदि घड़ी को उल्टा करके रखा जाए। यानी एक शब्द केवल इसमें बढ़ाना है आपको, उल्टा, और सब कुछ वही रहेगा। फिर 2:25 बताएगा आपको, लेकिन निकालने का तरीका थोड़ा बदला है। उल्टा शब्द कहीं पर पूरे सवाल में दिख जाए, उल्टा शब्द, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है। और इसको हमने, चूंकि एक चीज हम 1160 से घटाना बता दिए हैं, इसमें हम अगर आपको कुछ घटाना बताते तो आप पेपर के समय जो होता है ना, जल्दी में भूल जाना होता है कि हम कितने से घटावें। इसलिए हमने कुछ नहीं बताया, केवल आपको एक चीज याद रखना है, 1160 से घटाना है। लेकिन जब उल्टा शब्द आ जाए तो फिर घटाना नहीं, फिर दूसरी तरह लाना है। हमने आपको बताया था इसमें, इसका जो क्लॉक का एपिसोड 6 है, यानी भाग 6, उसमें आप देखेंगे कि इसको मैंने बहुत विधिवत समझाया है। और उसको इत्मीनान से अगर आप समझेंगे, एक बार देखो समझ में आ रहा है, एक ही बार में आ जाएगा, ध्यान से करेंगे, नहीं तो आप उसको 2-3 बार देखो। अगर इसको जो हमने उसमें चेंज बताया है समझ में आ गया तो ये भी सवाल आप देखिएगा बहुत इजी वे में हो जाएगा। और जो भाग 6 है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी भागों की लिंक उसमें है। आप जा करके जो भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आवे आप उसको देख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम हैं, आप हैं और इंटरनेट है, आप हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे। तो इसको लाने के लिए हमने क्या कहा था, उल्टा करके जब बताया जाए तब 2:25। सबसे पहले आपको इसमें यह पता करना है इस समय सुइयां कहां होंगी। एक सुई होगी 2 और 3 के बीच में, दूसरी सुई होगी मिनट वाली 5 पर। 2 बदलता है किससे, देखो नहीं बोल पा रहा हो ना, इसके लिए क्लॉक भाग 6 आप तुरंत देखो, उसके बाद इसको आगे देखो। 2 बदलता है 4 से और 3 नहीं बदलता, यानी 3 ही रहेगा। 5 बदलता है 1 से, बस। यानी घंटे वाली सुई अब दिखेगी 4 और 3 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में। तो जब 3 और 4 के बीच में घंटे वाली सुई होती है तो समय होता है 3 बजकर। और जब मिनट वाली सुई 1 पर होती है तो समय होता है 5। यानी हमारा आंसर आ गया 3:05। कैसा लगा आपको, आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और इसके सवाल ज्यादा से ज्यादा आप लगाइए, और हमें विश्वास है कि आप अब क्लॉक के सवाल लगा लेंगे। बाकी किसी तरह कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आज यहीं से ये क्लॉक चैप्टर हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ होंगे। हाँ, आप लोग अगर चाहें तो हमें जल्दी से कमेंट करके बता दें कि अगला चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो जिसके ज्यादा कमेंट होंगे हम वही चैप्टर शुरू कर लेंगे। और नहीं तो फिर पढ़ाना तो हमें सभी चैप्टर है ना, आराम से पढ़िए और A to Z जितने चैप्टर हैं क्रम से पढ़िए। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।